जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 67 हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पेज बाय पेज सभी का वीडियो बना हुआ है। तो चलिए इस पेज को पढ़ते हैं। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी होता है। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन होता है? पिट्यूटरी होता है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? क्या है? भारत रत्न है। संविधान संशोधन प्रावधान अनुच्छेद 368 से संबंधित है। संविधान संशोधन प्रावधान किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 से संबंधित है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लागू हुआ था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? 1962 में लागू हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी निकाय है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। गणतंत्र संसदीय शासन पद्धति का शासन होता है। गणतंत्र क्या होता है? संसदीय शासन पद्धति का शासन होता है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम के। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? न्यूटन के तृतीय गति नियम के। सुगौली की संधि 1816 में हस्ताक्षर हुए थे। सुगौली की संधि 1816 में हस्ताक्षर हुए थे। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? ऑक्टेन होता है। चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती है क्योंकि निर्वात टूट जाता है और उसमें तेज़ी से हवा बहने लगती है। चेन खींचने से क्या होता है? ट्रेन रुक जाती है क्योंकि निर्वात टूट जाता है और उसमें तेज़ी से हवा बहने लगती है। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। पेट्रोलियम में प्रदूषण की जांच के लिए उसमें सीसा एवं कार्बन के कण की जांच की जाती है। मानव शरीर में सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में क्या नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में सीसा तत्व प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। महेश दास को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? राजा बीरबल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। पीतल तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल क्या होता है? तांबा एवं जस्ता का मिश्रण होता है। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। घेंघा रोग जो है किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम राज्य की जनसंख्या क्या है? सबसे कम है। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद है। बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। बाजार मूल्य नियंत्रण नीति को किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। लास्ट सपर किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कौन है? कवारती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है। विषप शब्द का संबंध शतरंज से है। विषप शब्द का संबंध किससे है? शतरंज से है। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम बार टेलीविज़न की स्थापना 1959 में हुआ था। प्रथम बार टेलीविज़न की स्थापना कब हुआ था? 1959 में हुआ था। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। सत्यमेव जयते क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। जूल ऊर्जा का मात्रक है। जूल क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगटीसी
क्वांग है। एशिया में सबसे लंबी नदी कौन है? यांगटीसी क्वांग है। म्यांमार देश सार्स का सदस्य नहीं है। म्यांमार देश किसका सदस्य नहीं है? सार्स AARC का सदस्य नहीं है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अब है पदार्थ एवं रासायनिक सूत्र। पदार्थ एवं उनके रासायनिक सूत्र। धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का क्या होता है? NaHCO3। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl × Cl। CaOCl × Cl। जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। CaSO4 × 12H2O। भारी जल का D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। लाफिंग गैस N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। कास्टिक सोडा NaOH। कास्टिक सोडा का क्या होता है? NaOH। साधारण नमक का क्या होता है? NaCl साधारण नमक का होता है। अम्लराज का HNO3 + HCl। अम्लराज किससे मिलकर बना होता है? HNO3 + HCl से मिलकर बना होता है। अब है प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम। प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम। तो इस कॉलम में विटामिन है, खोज और रासायनिक नाम। तो विटामिन ए की खोज 1913 में रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए की खोज कब हुआ? 1913 में, और रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B1 की खोज 1910 ईस्वी में हुआ, और थायमिन इसका रासायनिक नाम है। थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1 1910 ईस्वी में खोज हुआ और थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 की खोज 1920 ईस्वी में हुआ और राइबोफ्लेविन के नाम से इन्हें जाना जाता है। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B3 1936 ईस्वी में खोज हुआ, नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 1936 ईस्वी में खोज हुआ और नियासिन इसका क्या है? रासायनिक नाम है। विटामिन B5 1931 ईस्वी में इसका खोज हुआ और पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। विटामिन B6 1934 ईस्वी में खोज हुआ और पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 1931 ईस्वी में खोज हुआ और बायोटिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 1931 ईस्वी में खोज हुआ और बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन B12 1926 ईस्वी में खोज हुआ और साइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम है। क्या है? साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन C 1920 ईस्वी में खोज हुआ और एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C। विटामिन D 1920 ईस्वी में खोज हुआ और कैल्सीफिरोल के नाम से जाना जाता है। कैल्सीफिरोल 1922 ईस्वी में विटामिन E की खोज हुआ। विटामिन E की खोज कब हुआ? 1922 ईस्वी में, और टेकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन K 1929 ईस्वी में खोज हुआ और फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है विटामिन K को। अब है विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। विटामिनों की कमी से होने वाले रोग। विटामिन A की कमी से रतौंधी। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन B1 बेरी। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस या त्वचा का फटना। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? किलोसिस या त्वचा का फटना। विटामिन B3 मंदबुद्धि, बालों का सफ़ेद होना। विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? मंदबुद्धि और बालों का सफ़ेद होना। विटामिन B5 पेलाग्रा, त्वचा दाद। विटामिन B5 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा होता है, या जिसे
त्वचा दाद कहते हैं। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया या चर्म रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से होता है एनीमिया या चर्म रोग। विटामिन B7 की कमी से लकवा या शरीर में दर्द होता है। विटामिन B7 की कमी से क्या होता है? लकवा या शरीर में दर्द। विटामिन B12 की कमी से रक्तहीनता या पांडु रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? रक्तहीनता या पांडु रोग। विटामिन C की कमी से स्कर्वी या मसूड़े का फूलना। विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी या मसूड़े का फूलना। विटामिन D की कमी से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन D की कमी से। विटामिन E की कमी से नपुंसकता या बंध्यता होता है। विटामिन E की कमी से क्या होता है? नपुंसकता या बंध्यता। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का न बनना। विटामिन K की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। अब है सेल में प्रयुक्त प्रमुख रसायन। तो वोल्टिए या सरल सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। वोल्टिए या सरल सेल में किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। लेक्लांसे सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। लेक्लांसे सेल में किसका प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। डेनियल सेल में किसका प्रयोग होता है? कॉपर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सूखा सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। सूखा सेल में किसका प्रयोग होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सीसा संचायक सेल में किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो वोल्टिए सेल और सीसा संचायक सेल ये दोनों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। वोल्टिए सेल और किसमें? सीसा संचायक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ। संविधान कब स्वीकृत हुआ? 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ। BCG का टीका यक्ष्मा रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है? यक्ष्मा, जिसे TB कहते हैं, रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग हिलेरी क्लिंटन की रचना है। हिस्ट्री ऑफ नॉन लिविंग की किसकी रचना है? हिलेरी क्लिंटन की रचना है। होम रूल के संस्थापक लोकमान्य तिलक थे। होम रूल के संस्थापक कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड का समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य का रक्त क्षारीय होता है। मनुष्य का रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक किसका संस्थापक था? तुगलक वंश का संस्थापक था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय आया था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था? मोहम्मद तुगलक के शासन में आया था। दलहनी पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। दलहनी पौधे क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। FAO का मुख्यालय रोम में है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। UNO की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। UNO की कार्यकारी भाषा क्या है? अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के समय वायसराय चेम्सफोर्ड था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उसके समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। पृष्ठ तनाव की बीमा MT/2 है। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? MT/2 है। पीतल तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा तथा जस्ता का मिश्रण है। प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में हुआ था। तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। पेनिसिलिन
का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गड़सप्पा कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गड़सप्पा कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में स्थित है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? वेलिंगटन में स्थित है। पृष्ठ तनाव की बीमा MT पर -2 है। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है? MT पर -2 है। इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुई थी। इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? 7वीं शताब्दी ईस्वी सन में हुई थी। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? हडसन नदी के तट पर बसा है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 GM/cc होता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियम निश्चित करने वाला बॉडी SEBI है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के नियम निश्चित करने वाला बॉडी कौन है? SEBI है। देश के पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्थान राष्ट्रीय विकास परिषद है। देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्थान राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? C राजगोपालाचारी थे। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। जैव मात्रा क्या है? ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। एंथ्रासाइट कोयले में उच्चतम कैलोरी मान होता है। एंथ्रासाइट कोयले में क्या होता है? उच्चतम कैलोरी मान होता है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय दिल्ली में है। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ है? दिल्ली में है। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह फाल्गुन होता है। शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह का क्या होता है? फाल्गुन होता है। तो आपका पेज नंबर 67 जो ये था ये कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।